फ्रेंड्स, तो हमने कल आपको रिपोर्टिंग स्पीच के बेसिक रूल्स बताए थे और आपको समझाया था कि हेल्पिंग वर्ब्स को किस तरह चेंज करना है। तो आज हम आपको सेंटेंस मेकिंग बताते हैं कि जब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होता है तो हम किस तरह करते हैं। तो देखिए, हमारे पास लिखा है रवि सेड आई एम योर नेबर। अब आपको मैंने बताया था कि अगर सैड अकेला लिखा है तो हम सैड को चेंज नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे रवि सैड का सैड ही आ जाएगा। अब यहाँ पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, इन्हें हम कनेक्टिव के थ्रू जोड़ देंगे तो हमारे पास कनेक्टिव यूज में लेंगे दैट। अब आप देखिए, रवि सैड आई एम योर नेबर, तो रवि ने अपने बारे में बताया है, यानी ये जो आई है ये रवि के लिए आया है और रवि क्या है, एक बॉय। तो किसी भी मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम यूज में लेते हैं प्रोनाउन ही, तो हम आई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ही में। अब आपको बताया था कि एम हेल्पिंग वर्ब वॉज में कन्वर्ट हो जाती है तो हम एम की जगह पर क्या लिखेंगे, वॉज। लिखा हमने रवि सैड दैट ही वॉज योर नेबर बोल रहा है ये, तो हम योर को कन्वर्ट करेंगे माई में, माई नेबर। देखिए, जो अपना ऊपर क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा था, रवि ने कहा था आई एम योर नेबर, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। तो अब जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे रवि सैड, रवि ने कहा था दैट ही वॉज माई नेबर, कि वो मेरा पड़ोसी था। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। हमने सिर्फ ये चेंज करा है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया है। आई को हमने देखा कि ये आई रवि के लिए आया था तो हमने उसका प्रोनाउन अप्लाई करा है यहाँ पर, और उसके बाद एम हेल्पिंग वर्ब जो है उसे वॉज में कन्वर्ट करा, योर को माई में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सैड, तो ही सैड को आप कोई भी चेंज ना करते हुए ऐसे के ऐसे ही लिख दोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। ही सैड आई वर्क इन अ फैक्ट्री, तो आप देखेंगे कि ये आई किसके लिए आया है, ये आई आया है ही के लिए, तो आप यहाँ पर आई को किस में कन्वर्ट कर दोगे, ही में। और आपको क्या बताया था, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है और यहाँ सैड होता है तो फर्स्ट फॉर्म को, प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वर्ब की पास्ट फॉर्म हो जाएगी वर्कड। हमने क्या चेंज करा, हमने वर्क को फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म वर्कड में चेंज कर दिया, और फिर रिमेनिंग जो अपना पार्ट है इसे हमने चेंज करने की जरूरत नहीं है, इन अ फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राधा सैड, तो आप इसे कोई चेंज नहीं करेंगे, आप लिखेंगे राधा सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब ये आई लिखा है, आई किसके लिए आया है, राधा के लिए। राधा क्या है, एक लड़की है और लड़की के लिए हम प्रोनाउन अप्लाई करेंगे शी, तो आई किस में कन्वर्ट हो गया, शी में। और हमने देखा यहाँ लिखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिस्पेक्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो हम लिख देंगे रिस्पेक्टेड, यू का यूज, नो चेंज। देखिए बहुत इजी तरीके से कन्वर्ट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है द फार्मर सैड, किसान ने कहा था आई एम योर गार्डियन, मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ। अब देखिए जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो द फार्मर हमारा सब्जेक्ट है, फार्मर के बारे में बात हो रही है हमारी यहाँ, सैड का सैड रहेगा। हम चेंज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सैड का सैड ही होता है, अगर यहाँ सैड टू होता तो हम उसे टोल्ड में कन्वर्ट करते। अब यहाँ पर बात हो रही है किसान के बारे में और उसने अपने आप को आई बोला है। फार्मर कौन होता है, मैस्कुलिन जेंडर, तो हमने इसके लिए प्रोनाउन कौन सा अप्लाई करना है, ही।
और ही सिंगुलर है, एम आ गया, एम को कन्वर्ट करेंगे वॉज में, ही वॉज। और यहाँ पर ये बोल रहा है योर गार्डियन, यानी योर को कन्वर्ट करेंगे माई में, माई गार्डियन। द फार्मर सैड ही वॉज माई गार्डियन। हमें सिर्फ इसे और इसे चेंज करना है। देखिए हमने इसे चेंज कर दिया और बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है राम सेज। राम कह रहा है हरी इज नॉट वेल। अब यहाँ पर है और इसमें था, क्योंकि यहाँ पर सैड लिखा था तो इसमें हम था लगा रहे थे। यहाँ पे हमने देखा यहाँ सेज लिखा है तो हमने, और यहाँ पर भी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब दी है तो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे राम। अब देखिए हमने देखा राम सेज हरी इज नॉट वेल। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सैड देखा था और यहाँ आपको सेज दिख रहा है। तो अगर सेज के बाद कोई और ऑब्जेक्ट होता तो हम सेज को टेल्स में कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ पर कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, राम सेज का सेज ही आ जाएगा। राम सेज, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर हम लगाएंगे दैट। अब यहाँ पर हमने देखा सेकंड पर्सन है हरी, हरी के बारे में बात हो रही है। राम सेज हरी इज नॉट वेल। राम ने कहा हरी ठीक नहीं है तो हरी का हरी ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हरी के बारे में बात हो रही है। और फिर ये जो अपना इज है इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सेज लिखा है जो कि प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब में कोई भी चेंज नहीं करते और सीधा आगे के सेंटेंस को एज इट इज लिख देते हैं। अब हमने ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सैड। अब यहाँ पर दोबारा अपना सैड वाला आ चुका है। राकेश टेल्स अ लाई। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ तो सैड लिखा है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो आपको क्या करना है, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देंगे और इस क्वेश्चन को आगे से ऐसे कैसे ही उतारेंगे, हम लिखेंगे मोहन सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह कनेक्टिव लगाएंगे दैट, और यहाँ पर राकेश के बारे में बात हो रही है तो राकेश को एज इट इज लिखेंगे राकेश, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर सैड लिखा हुआ है। टोल्ड अ लाई। देखिए सिंपल तरीके से हम इन्हें चेंज करते जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही सैड राम ईट्स अ मैंगो। तो अब यहाँ पर भी सैड है तो हमें कुछ चेंज नहीं करना, यहाँ ही सब्जेक्ट है आगे और पीछे राम है तो दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो हमें क्या करना होगा, ही सैड का सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह लगाएंगे दैट। राम के बारे में बात हो रही है तो राम को भी चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ईट्स लिखा है इसकी सेकंड फॉर्म लिख देंगे और सेकंड फॉर्म ईट की हो जाएगी एट, और यहाँ पर बचा हुआ पार्ट एज इट इज लिख देंगे अ मैंगो। अब इसी तरह नेक्स्ट देखिए, राम सैड, सैड के बाद कुछ भी नहीं है, आगे वाले को सेम उतार देंगे, देयर इज नो चेंज। राम सैड दैट। अब यहाँ पर आई किसके लिए आया है, ये बोल रहा है राम सैड आई टीच यू, तो ये आई राम अपने लिए ही बोल रहा है तो ये आई जो है ये ही में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि राम एक लड़का है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। थॉट और यू का यू। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फार्मर सैड
अब इसमें भी सैड के बाद कुछ नहीं है तो हम इसको एज इट इज उतार देंगे। द फार्मर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब फार्मर अपने बारे में बोल रहा है तो ये आई जो है ये ही में कन्वर्ट हो जाएगा और इन्होंने एम हेल्पिंग वर्ब दी है। अगर यहाँ पर सैड लिखा है तो हम अकॉर्डिंग टू रूल्स एम को वॉज में कन्वर्ट कर देंगे और जो अपना वर्ब में आईएनजी यहाँ लगी हुई है इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में ही चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित सैड, तो आप अमित का अमित लिखेंगे, सैड का सैड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाएंगे दैट। अब ये अमित ने अपने बारे में बात करी है तो हम आई को अकॉर्डिंग टू रूल्स ही में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि अमित एक लड़का है। अब आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसे हम हैड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर हैव को हैड में कन्वर्ट करा और जो पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है उसे एज इट इज लिख देंगे। कंप्लीटेड माई। अब यहाँ पे जो माई है ये माई को हम चेंज करेंगे क्योंकि ये माई किसके लिए आया है, ये आया है अमित के लिए और अमित जो है वो अपने काम के लिए बात कर रहा है तो आप माई को किस में कन्वर्ट कर दोगे, हिज में, क्योंकि ही हिज हिम। तो ये जो अमित है उसके काम के लिए वो अपना हिज अप्लाई करेगा, हिज होम वर्क। समझ में आया हमने हिज क्यों लिखा माई की जगह, क्योंकि ये अपने खुद के काम के बारे में बात कर रहा है और जब खुद के काम के बारे में बात कर रहा है तो हिज लिखेंगे। अगर यहाँ पर किसी लड़की का नाम होता तो हम इसे शी करते और यहाँ हर लिखते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है रीना सैड, सैड के बाद कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लिखेंगे रीना सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। अब ये आई किसके लिए आया है, रीना के लिए, तो हम इसका प्रोनाउन अप्लाई करेंगे शी और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है और यहाँ पर लिखा है सैड। अगर सैड और वर्ब की पास्ट फॉर्म दी होती है तो हमें लगाना होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ लगाएंगे हैड और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे ओबेड द रूल्स। ये एस है। अब देखिए हमने आज कुछ जो रूल्स अप्लाई किए हैं वो कुछ इस तरह हैं। यहाँ हमने देखा कि जो सब्जेक्ट है उसके बाद सैड लिखा है और यहाँ पर सेकंड पर्सन कोई नहीं दे रखा, सब्जेक्ट अपने बारे में ही बात कर रहा था तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे चेंज करते हुए इसकी जगह इसका प्रोनाउन लगाया, हेल्पिंग वर्ब में चेंज किया, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हमने इनको चेंज करके सेंटेंस को आगे बढ़ाया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में भी था, थर्ड में भी जो चेंज था वो यहाँ था कि अगर बाकी क्वेश्चंस में सैड लिखा था और इसमें हमने सेज लिखकर बताया था कि अगर सेज लिखा होगा तो सेज के और उसके पीछे कुछ भी नहीं होगा तो सेज को चेंज नहीं करेंगे, सेज का सेज ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगेगा और जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी थी, इसमें हमने वर्ब लिख कर दी थी आपको। तो आपको कल बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है अगर हमारे पास यहाँ पर सैड लिखा होता है तो। अगर यहाँ पर सैड नहीं होता, सेज होता तो हम इसको चेंज नहीं करते। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ हमने आपको बताया कि यहाँ पर भी जो अपना सब्जेक्ट है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ना देकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो प्रेजेंट फॉर्म को हमने सिर्फ पास्ट फॉर्म में चेंज किया और कनेक्टिव दैट लगाया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पर हमने प्रेजेंट को पास्ट फॉर्म में चेंज करा
और एक जो नेक्स्ट अपना हुआ था वो यहाँ था कि अगर क्वेश्चन में सैड है और हैज़ हैव दे रखा है, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो हमने क्या किया है, हैव को हैड में कन्वर्ट करना है और बाकी पूरा क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा। हमने यहाँ ये भी देखा कि वो खुद के बारे में बात कर रहा था, तो हमने उससे रिलेटेड प्रोनाउन यहाँ पर अप्लाई कर दिया जो इसका रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा रीना सैड आई ओबेड द रूल्स, कि रीना ने कहा है कि वो सभी नियमों का आदर करती है, तो हमने इस आई को शी में कन्वर्ट कर दिया। और क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई थी, तो वर्ब की अगर पास्ट फॉर्म दी होती है तो हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। आज की वीडियो में हमने सिंपल तरीके से डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीखा है, जिसमें सब्जेक्ट अपने बारे में ही बात कर रहा है। कल की क्लास में हम आपको सेकंड टाइप के डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन सिखाएंगे। आशा करते हैं आपको ये समझ आ रहे होंगे, और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल की वीडियोस की जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।